हमने बखान कर दी। आप सभी रामचरितमानस के प्रेमी हैं, हिंदू हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि उसने इतना छला, इतना छला, इतना छला कि प्रताप भानु को विवश कर दिया ब्राह्मणों को निमंत्रण के लिए, और उसमें क्या खिलाने को तैयार कर दिया? गोमांस। और उसी के डर से उन ब्राह्मणों ने उसे साथ दे दिया और वो जो है राक्षस बन गया। क्यों भाई? जब प्रताप भानु एक लाल कपड़े वालों को नहीं पहचान पाया, हम साधारण, और हम गुरु की पहचान करने की बात कर रहे हैं कि पानी पिए छान के और गुरु को करिए छान के। आगे अगर इसको भी नहीं मानते हरिवर्धन को, तो चलिए आगे चलते हैं और सीधे अरण्य कांड में चले जाइए। रामचरितमानस को तो आप भी जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना वर्णन किया है हिंदुओं के लिए। उसमें क्या हुआ? रावण ना, रावण स्वयं राजा होते हुए भी, और क्या बन गया? जोगी बना। सीता को हरण किया। भाई सभी, मैं नहीं, सभी पढ़ते हैं ना, तो कैसे हरा? उसने ऐसे तो क्या है, चल मेरे साथ, और सीता भी ऐसी थी नहीं जो उनके साथ चल देती। उसने क्या कहा? नाना विधि कई कथा सुनाई। नाना विध माने बहुत सारी कथाएं कह डाली। नाना विध कई कथा सुनाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। राजनीति भी करी, भय भी दिखाया कि ऐसा है, मैं भस्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। सब डराना ही तो होता है महात्मा जो भी आते हैं। उसने डराया भी, और बाद में क्या कहने लगा? नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत ही अच्छी हैं, और आप जो है मैं बंधा हुआ नहीं लेता हूं, और बाहर आकर देती। सीता खो गई उसमें। वो तो जगत जननी थी, पहचान क्यों नहीं पाई उस महात्मा को कि ये महात्मा नहीं है, ये ढोंगी है। हम करेंगे पहचान, नहीं कर पाएंगे। और क्या कह बैठी? देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। तो धर्म गृहस्थी का जोड़ दिया। देवर ने जो लाइन खींची थी उसको भूल गई, और कहने लगे कोई महात्मा अगर दरवाजे पे आएगा तो मैं उसको खाली हाथ नहीं लौटने दूं। ये गृहस्थी का धर्म है ना, कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई आए तो प्यासे को पानी, भूखे को खाना खिला दो। वो भी पंचवटी में है, वनवास में है, लेकिन वो इस बात को भूल गई और बाहर आके उसे भिक्षा दे। क्या इससे इशारा समझते हैं क्या हुआ? आज भी जो मात्र शक्ति है ना हमारे यहाँ, यदि वो अपनी लाइन पार करेंगी, अपनी सीमा का उल्लंघन करेंगी, तो इस संसार में इतने राक्षस रावण हैं कि वो ठगी जाएंगे। हमारे घरों में सभी मातृत्व शक्ति को प्रणाम करते हैं, लेकिन मातृत्व शक्ति जो है बहुत भोली होती है, जरा से फुसलाने से जो है फिसल जाती है। तो कभी भी स्त्री जाति को किसी भावुक में, भावना में नहीं बदलना चाहिए। अब कहेंगे चलिए साहब, ये तो भोली भाली थी, भटक गई, उसने रावण को नहीं पहचान पाया। चलिए और आगे चलते हैं रामचरितमानस में, और लंका कांड में चले जाते हैं। और लंका कांड में तब देखिए जब हनुमान जी संजीवनी के लिए जाते हैं तो क्या होता है? कालनेमी। कालनेमी जो है रावण भेज देता है कि इन्हें मार्ग में रोक लो, और सुबह तक संजीवनी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। तो जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छा आश्रम है भाई, और बहुत अच्छा महात्मा है, तो भगवान जो है, हनुमान जी जो है, उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। और जब प्रणाम करने लगते हैं तो कैसे कैसे भेद खुला, ये तो सब जानते हैं। मैं रामचरितमानस सुनाने नहीं आया,
मैं केवल ये बताने आया हूं कि जिनको कहते थे जगत जननी वो नहीं पहचान पाई, जिनको कहते थे सती, जिनको कहते थे जति वो नहीं पहचान पाए, जिनकी धाक आज कलयुग तक में है हनुमान जी की वो नहीं पहचान पाए। किसको? इस वेश को। तो हम पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाए। लिखा है हीरा परखे जोरी और शब्द को परखे साध, और जो कोई परखे साध को ताकि मति अगाध। अर्थात जो हीरे होते हैं उन्हें सब नहीं जानते, सबके लिए कांच होते हैं, कांच का टुकड़ा होता है, लेकिन उसे कौन जानता है? जो जोरी होगा, जो असली आभूषण बनाने वाला। और शब्द को कौन जानता है? जो साधक होगा। साधु साधु कह देते हैं, साधु आ गया, साधु आ गया। अरे साधु के बारे में जानना चाहिए। साधु वो है जिसने अपनी जीव आत्मा को इतना ईश्वरीय रस में रंग दिया है कि उसकी रश्मियां लाल होकर के बाहर प्रकाशवान्वित होती है। अर्थात वो जो लाल कपड़े पहनता है वो बाहर का चोला नहीं है। हम रंगे गए, वो नहीं रंगा गया, हम फिसल गए, क्योंकि उसने तो बाहर पहन लिया, वो बाहर का रंग नहीं है। जब आत्मा इतनी रंग जाए वो भी लाल हो जाए, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, लाली देखूं मैं गई और मैं भी हो गई लाल। माने उस लाली को देखने पर, जो ईश्वरीय लाली है, जो सूर्य के निकलते समय की लाली है, अगर मैं उसको देखने चली गई, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। माने अगर किसी ने अंदर के दर्शन करे और उसमें भी आपको लाल रंग की अनुभूति हुई है, तो इतना रंग जाएंगे कि इस संसार को छोड़ करके लाल ही हो जाएंगे। उस महात्मा की, उस साधक की बात करी गई है कि जो साधक अपने साधना में बैठकर दिव्य मंडलों की चढ़ाई करता है, उसके लिए कहते हैं साधक। और ऐसे जैसे हम भी देखते हैं, हम खुद भी इसी में हैं कि कपड़ा ओढ़ लो, माला ले लो और बैठ जाओ। ये क्या हो गया? माला लेके सुमरन हो। नहीं, ये सुमरन देखिए, कर्म ही माला फिरे, कर्म ही माला फिरे, और जीव फिरे मुखमाय, और मनुआ तो 10 दिस फिरे, और ये तो सुमरन ना। जैसे ही आप लोग सब माला जपते होंगे, माला कहते हैं सुमरन करते होंगे, तो जब भी आप सुमरन करते हैं, पहला बीज पकड़ते ही संसार की सारी ज्वालाएं आपके ऊपर लपट दिखाती है। अर्थात पूरा जितना भी ये संसार है, अगर आपको वैसे याद नहीं आएगा, माला का पहला बीज पकड़ते ही सारे याद आ जाएंगे, और पिक्चर दूसरी शुरू। अर्थात कर में, हाथ में तो माला फिर रही है, ऐसे करके जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और जीव मुंह में घूम रही, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो 10 दिस फिरे, और मन तो एक सेकंड में, मैंने अभी कहा था कि 1 मिनट में कम से कम 2 विचार आते हैं, और उस समय जिस समय तुम माला का बीज पकड़ोगे, उस समय तो 1 ही मिनट में वो हजारों विचार लाएगा। तो फिर वो सुमरन नहीं है भाई। देखिए, समझाने वाले ने हमको इतना समझाया है, और हम नादान बन के कहते हैं अरे छोड़ यार, आज नहीं बन रहा तो कल को ही बनेगा, और कल नहीं बना तो बोले अगले दिन बनेगा, और अगले दिन में हमारा सांस, आप पता, सांस एक अंदर जाता है एक बाहर आता है, और जब अंदर लाने वाला मना कर दे या बाहर आने वाला बंद कर दे, तो हमारे जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। तो कल के लिए छोड़ दिया हमने कि सुमरन कल करेंगे।
कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। अरे भाई, जैसे मान लीजिए 60 साल के बाद या पहले और वैदिक काल की बात करें तो 4 आश्रम में सन्यास और उसके बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद सन्यास, इनमें ही करते थे। क्यों? सारे काम तो जवानी में, और ये काम जो निज काम है वो किसमें? बुढ़ापे में, ताकि कमर दुखे ना तो भगवान से कह दें, हे भगवान ये बैठा नहीं जा रहा तो कल वो कर लेंगे। भाई जब कमर में बैठा ही नहीं जाएगा तो किसका भजन होगा? देखिए, साधन भजन के बारे में बताया गुरु महाराज ने कि साधन भजन वो है जब रीढ़ की हड्डी इस तरह से बिल्कुल सीधे हो। कोई समझा इस बात को कि क्यों कहा होगा बोल सीधी रहनी चाहिए? पढ़े पढ़े में क्या बात है, ऐसे भी क्या बात है बताइए। देखिए, रीढ़ की हड्डी अकेले नहीं होती। ये जो हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी नहीं है, हड्डियों का समूह है, हड्डियों का समूह है। इसके अंदर 33 कशेरुक होते हैं और प्रत्येक कशेरुक को ऐसे करके बना होता है, और उसमें इस गड्ढे में दूसरा कशेरुक, तीसरा और 33 हो जाते हैं। तो ये पुच्छ होती है और पुच्छ में 5 होती हैं, और फिर जो है यहां कहते हैं कि मेरु रज्जु होता है, अर्थात सेकंड दिमाग होता है, और वो इसी के अंदर रहता है। तो जब इतनी महत्वपूर्ण चीजें है तो इसे सीधा रखना है, ताकि इससे होते हुए, अब इससे क्यों होते हुए कई बातें ऐसी हैं, मैं चाहता हूं कि एक ही जगह सारी चीजों का वर्णन कर दूं। क्या होता है नीचे और क्या होता है ऊपर और क्यों होते हैं। देखिए, जो पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो भक्तियां बताई गई हैं, साधन बताए गए हैं, उनमें आपने सुना होगा कि 60,000 वर्ष तक विश्वामित्र ने तपस्या, 40,000 का जिक्र अभी करा कि मनु ने की। ऐसे कितने योग। एक और नाम सुना होगा आपने, यार नहीं सुना तो मैं बताता हूं। एक महात्मा थे, ब्रह्मपुत्र थे, वो भी क्या कहते हैं उनको, तो उन्होंने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, तो कहां से करते थे? ये जो मेरु रज्जु की बात हो रही है उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो नीचे वाला सिरा है वो गुदा द्वार के पास। किसके पास है? गुदा द्वार के पास। और गुदा द्वार में, जिसे हम पूरे, अगर कोई ब्राह्मण हो तो अन्यथा ना ले जाएं, हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो भी हमें वृत्ति कराते हैं या करते हैं, वो स्वयं भी है उसमें सम्मिलित, वो कहते हैं सबसे पहले गणेश की पूजा करें। और गणेश कौन है? गोबर गणेश। बहुत ध्यान से सुनिए आप। गोबर गणेश का मतलब समझे कि लाल मिट्टी लाओ, उसमें धागा लपेट दो। अरे जिसकी हमें पूजा करनी है वो मिट्टी का ढीला है, अरे उसको भी नहीं पता जो वृत्ति करा रहा है। उसका स्थान है गुदा द्वार। और जो पहले युग थे उसमें इस द्वार से ही पूजा की जाती थी। यह अष्टदल कमल पर, सॉरी 8 दल कमल पर बैठा हुआ है गणेश। तो पहले इसलिए की जाती है कि शुरू ही वहां से होगा, उससे नीचे कोई नहीं है। पृथ्वी तत्व का वास है। किसका है? पृथ्वी तत्व का वास है। और वो जो है गुदा द्वार पर बैठा है और उसका नाम है गणेश। यदि आपने उसको जगाने की चेष्टा भी की तो हजारों साल निकल जाएंगे और एक चक्र को जगाने के। दूसरा चक्र है इंद्री चक्र, उसमें ब्रह्मा का वास है।
तीसरा चक है नाभि चक, उसमें विष्णु का वास है, उसके ऊपर शंकर का वास है, शक्ति का वास है। और इस तरह से पहले युगों में हजार हजार सालों तक तपस्याएं होती रहती थी। कलयुग में क्यों कहा कि कलयुग में जो भी संत उतरे उन्होंने सीधे बताया कि ये सब नीचे की छाया है, इसके ऊपर जो आपके जो आंख है दोनों, इन दोनों आंखों के बीच में त्रिकुटी स्थान है। और महात्मा ही तो नीचे की जागृति करते हैं, चक्रों का जागरण करते हैं, लेकिन संतों ने कहा इसके ऊपर चले तो उन मंडलों की छाया नीचे मंडलों, जैसे एक कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि वो मंडल क्या है और जो ऊपर के अंड के मंडल हैं वो क्या है। देखिए, जैसे यहाँ कई मतों के लोग हो सकते हैं, कुछ तो हमारे बाबा जय गुरुदेव वाले लोग हैं ही, जो मथुरा जाते हैं वो हैं ही। मथुरा क्यों जाते हैं ये तो अभी बाद में बताएंगे। लेकिन जैसे सब मत, मान लीजिए कोई गुरुदेव वाले हैं, कोई दूसरे वाले हैं, कोई तीसरे वाले हैं, यदि कोई देवी देवता वाला है वो भी यहाँ बैठा है, किसी भी प्रकार के अपने इष्ट सबके होते, तो वो क्या कहते हैं, अरे भैया सब देखें मेरा बढ़िया, सब देखें भाई, मैंने तो सबको दुनिया में घूम के देख लिया, परख लिया, मेरा बढ़िया। अरे नादान इंसान, जरा